नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्वास्थ्य विषय के बारे में बात करेंगे जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं पेट में होने वाले कीड़े की। क्या आप जानते हैं कि ये कीड़े आपके शरीर से पोषक तत्व चुरा सकते हैं? लेकिन चिंता की बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीवॉर्मिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसे कब करना चाहिए, और हमारी सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीवॉर्मिंग क्या है। डीवॉर्मिंग का मतलब है शरीर से उन हानिकारक कीड़ों को दवाई की मदद से निकालना जो दूषित खाना, पानी या मिट्टी के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये कीड़े जैसे राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म और विप वॉर्म, ये हमारे शरीर के पोषक तत्व चुरा लेते हैं और हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बना लेते हैं। डीवॉर्मिंग जरूरी क्यों है? कीड़ों का संक्रमण हमेशा साफ नजर नहीं आता, यानी आसानी से पता नहीं लग पाता, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, कुपोषण का कारण बन सकते हैं और पाचन की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बच्चों में ये शारीरिक और मानसिक विकास को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में 1.5 बिलियन बच्चे इन संक्रमणों से प्रभावित होते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। कई बार तो ये भी सामने आया है कि इन कीड़ों के कारण बीमारी लगने से जान भी चली गई है। कीड़े के संक्रमण के क्या लक्षण हैं? अगर आपके शरीर में कीड़े हैं तो आप इन लक्षणों को महसूस कर सकते हैं। पेट दर्द या ऐंठन, मतली या उल्टी, भूख में कमी, थकान और कमजोरी, दस्त या कब्ज, बिना वजह वजन कम होना, टॉयलेट की जगह आसपास खुजली होना, खाना पेट पर खाने के बाद भी भूखा महसूस करना, शरीर पर रैशेज होना, बार बार बुखार होना, बीमारी से लड़ने की क्षमता में कमी होना। अगर आप इन लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, खासकर बच्चों में। अब जानते हैं ये कीड़े कैसे फैलते हैं। कीड़े शरीर में बहुत तरीकों से फैल सकते हैं, जैसे कि दूषित खाना या पानी पीने से, गंदगी में नंगे पैर चलने से, हाथ ना धोने की आदत से, कच्चा या अधपका मांस खाने से, अपने आसपास साफ सफाई ना रखने से, गंदे पानी में नहाने या तैरने से, सब्जियों और फल को अच्छे से नहीं धोने से, मिट्टी में खेलने से, खासकर बच्चों को। इन कारणों को समझकर आप संक्रमण से बच सकते हैं। किन लोगों को डीवॉर्मिंग की जरूरत है? 1 से 14 साल के बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। वयस्क जो खेती या गंदगी में काम करते हैं। पालतू जानवरों के मालिक, जानवरों के कीड़े इंसानों में भी आ सकते हैं, इसलिए पालतू जानवरों और उनके मालिकों का डीवॉर्मिंग जरूरी है। किस प्रकार ये कीड़े आपके शरीर में प्रवेश करते हैं? ये कीड़े मुंह, नाक, कान, आंख, पैर, अंगुली के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। आगे जानते हैं डीवॉर्मिंग कब और कितनी बार करें। आमतौर पर हर 6 से 12 महीने में डीवॉर्मिंग करनी चाहिए, लेकिन अस्वच्छ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 3 से 4 महीने में डीवॉर्मिंग की सलाह दी जाती है। अपने और अपने परिवार के लिए सही समय जानने के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। डीवॉर्मिंग कैसे काम करती है? डीवॉर्मिंग दवाएं कीड़ों को मारकर उन्हें शरीर से बाहर निकालती है। दवाई लेने के कुछ दिनों में कीड़े शरीर से बाहर निकल जाते हैं और आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। क्या डीवॉर्मिंग के कुछ घरेलू उपाय भी हैं? नीम की पत्ती, कद्दू के बीज, अदरक, लहसुन, हल्दी, लौंग, पपीते का बीज, इनसे भी कीड़े बाहर निकाले जा सकते हैं, लेकिन घरेलू तरीके मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकते। इन जड़ी बूटियों का उपयोग करते समय सावधान भी रहें।
क्योंकि इन जड़ी बूटियों के इलाज के करने से कई बार गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। डीवॉर्मिंग के बाद क्या उम्मीद करें? डीवॉर्मिंग के बाद आपको हल्के लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द, मतली, सिर दर्द या थकान। ये लक्षण 1 से 2 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस दौरान खूब पानी पिएं और हल्का खाना खाएं। कीड़ों के संक्रमण को रोकने के उपाय। डीवॉर्मिंग फायदेमंद तो है, लेकिन रोकथाम सबसे बेहतर है। खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, गंदे इलाकों में नंगे पैर न चलें, साफ और उबला हुआ पानी पिएं, मांस और मछली को अच्छी तरह पकाकर खाएं, फलों और सब्जियों को धोकर खाएं, पालतू जानवरों को नियमित डीवॉर्मिंग कराएं, नाखून बड़े ना होने दें एवं साफ रखें। अपने आसपास साफ सफाई रखें। शौचालय के बाद साबुन से अवश्य हाथ धोएं। अंत में ये भी जान लीजिए कि हमारी सरकार डीवॉर्मिंग के लिए क्या कदम उठा रही है। भारत सरकार कृमि संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी NDD के तहत साल में 2 बार 1 से 19 वर्ष के बच्चों को अल्बेंडाजोल कीड़े की दवाई देती है। यह कार्यक्रम स्कूलों और आंगनवाड़ियों के माध्यम से चलाया जाता है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ पानी, शौचालय का निर्माण और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जागरूकता अभियान शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, यूनिसेफ के सहयोग से इसे प्रभावी बनाया जा रहा है। पोषण योजनाओं के साथ इसे जोड़ा गया है, जिससे संक्रमण और कुपोषण में कमी आई है। डीवॉर्मिंग एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये आपकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। अगर आपको लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।